हेलो स्टूडेंट्स, सिंटैक्स इस वीडियो में आपका स्वागत है। सिंटैक्स में आज देखेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और इसके साथ एग्रीमेंट कैसे होता है। तो पहले आप यहाँ जानेंगे सिंटैक्स में कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का क्या रोल होता है, आखिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता क्या है। तो बहुत तरह के लोगों का विचारधारा अलग अलग होता है, इसमें मान के चलिए, लेकिन इंट्रोडक्टरी में मुख्य रूप से दो ही वर्ड आते हैं, एक देयर आता है और दूसरा इट आता है। इट में ज्यादा कोई समस्या नहीं होता, लेकिन देयर में अक्सर मिस्टेक्स होते हैं। आखिर कैसे मिस्टेक्स होते हैं देखेंगे। देयर, सबसे पहले देयर का नेचर आप समझ लीजिए, उसके बाद समझना ज्यादा आसान होगा। देयर को कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसको आप चाहें तो कह सकते हैं और भी एक नाम से डमी सब्जेक्ट। डमी यानी क्या? नकली। नकली सब्जेक्ट यानी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना रहे और हमें सब्जेक्ट देना जरूरी महसूस हो रहा हो, लग रहा हो कि देना पड़ेगा, तो वहां पर हम एक डमी सब्जेक्ट देते हैं, एक नकली सब्जेक्ट देते हैं। या फिर इंट्रोडक्टरी मतलब क्या? जो आपको परिचय देने वाला सेंटेंस हो, उसके बिना सेंटेंस नहीं बन पा रहा हो, तो वैसे जगह पर हम देयर का यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी के रूप में। यानी आप उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है देयर के थ्रू। इसी को यहाँ देखिए देयर हो गया। अब इसमें एक और लिखेंगे कि देयर का नेचर क्या होता है। तो देयर का नेचर को देखा जाए तो इसमें लिखेंगे नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। ये ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, तब तो फिर एग्रीमेंट कैसे होगा? इसमें उल्टा चलता है। उल्टा का मतलब क्या? वर्ब गिवन एज फोर्थ कमिंग सब्जेक्ट। फोर्थ कमिंग यानी आगे आने वाला। जैसे जितना भी आप अभी तक स्ट्रक्चर देखे, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट शुरू में आता है। इसके साथ ऐसा नहीं होता है, इसके साथ डिफरेंट स्टाइल इसमें आता है। कैसे आता है देखिए। यहाँ आप अगर यहाँ लिख रहे हैं, सपोज पहले देयर लिख लीजिए। आप देखिए, आप यहाँ देयर ऐसे लिख लिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे वर्ब। और यहाँ पर जो लिखते हैं, या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन, कुछ भी रहे, उससे नहीं मतलब है, सब्जेक्ट फॉर्म। देखिए, वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पर इसको हम एक सब्जेक्ट मान भी रहे हैं, लेकिन इसके अनुसार हम वर्ब नहीं दे रहे हैं। तो वर्ब कहाँ से दे रहे हैं? तो ये जो देख रहे हैं ना, इसलिए हमने लिखा कि फोर्थ कमिंग सब्जेक्ट में आगे आने वाला। इसमें उल्टा चलता है, इधर से एंटीडायटिक, इसका फ्लो जो है ना इधर से होता है। जबकि जितना भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट से फ्लो होता है वर्ब का। सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब वैसा होगा। लेकिन यहाँ पर देयर केवल क्या है? दिखाने के लिए। जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यहाँ भी सेम यही कंडीशन है कि कहने के लिए लग रहा है कि सब्जेक्ट ये है, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी मानते हैं, लेकिन यह वर्ब नहीं देता है। वर्ब हम किसके अनुसार? तो आगे आने वाला सब्जेक्ट जो होता है उसके अनुसार वर्ब देते हैं। यही इसमें डिफरेंस आता है। अब जैसे इसमें भी बहुत तरह का आ जाएगा, इसको समझना होगा आपको। नंबर ए में आप पहले देख लेते हैं। अब जैसे दिया हुआ है देयर प्लस, यहाँ पर केवल वर्ब लिखते हैं, कैसा होगा बाद में पता चलेगा, प्लस सिंगुलर नाउन। देखिए आ गया। अब सिंगुलर नाउन यहाँ देखा गया, ये सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कहेंगे आप। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आएगा सिंगुलर वर्ब, इसके अनुसार चला। अब जैसे आप कहें, एग्जाम्पल में आप लिख लें, देयर ए किंग। बचपन से हिस्सा सुनते आए होंगे, एक राजा था। एक राजा था यानी यहाँ अब किंग क्या है? अगर आप ऐसे कहते ए किंग वाज,
तो कोई सेंटेंस तो क्रिएट होता नहीं। तो यहाँ पर नहीं कुछ सब्जेक्ट है तो अपने से देना पड़ता है देयर। तो लेकिन देयर का केवल सेंटेंस में तो फॉर्मेशन में केवल बस है और कुछ नहीं है, बस यही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे वाज, देयर वाज अ किंग। अब यहाँ देखिए वाज किसके जो आया, तो यहाँ से देखिए गाइड हो गया, ये देयर से गाइड नहीं हुआ, इधर से गाइड हो गया। फिर सेकेंड में देखेंगे देयर प्लस यहाँ वर्ब फिर दे दीजिए। अब यहाँ दे देते हैं प्लूरल नाउन, तो कुछ ऐसे लिखते हैं प्लूरल नाउन है। यहाँ भी देयर से कोई मतलब नहीं है, वर्ब कैसा हो आपको समझना होगा इसके अनुसार, क्योंकि देखा आपने कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है यानी इसको आप कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा, यानी यहाँ के अनुसार यहाँ देंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल आप देख लेंगे, देयर आर सम पीपल वेटिंग आउटसाइड। देखिए ऐसे, तो सम पीपल सब्जेक्ट बन गया, सम पीपल सब्जेक्ट बन गया। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, तो यह प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आर लगा दिए यानी ये प्लूरल वर्ब हो गया। तो ये ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कि अगर देयर के बाद का जो सब्जेक्ट आता है उससे देखने से पता चल जाता है आपको सिंगुलर प्लूरल, ये नाउन का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ देखेंगे, जैसे देखेंगे कि प्लूरल आया है तो यहाँ का वर्ब आपको देखना पड़ेगा कि प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर दिखा सिंगुलर है तो यहाँ का वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, यानी इस तरह से। सी नंबर में देखेंगे जिसे रहता है कि आफ्टर देयर, देयर के बाद, इसको ऐसे करते हैं, देयर के बाद a certain weight amount distance etc has been given, देयर के बाद अगर इस तरह का आवे, कोई सर्टेन वेट हो, अमाउंट हो या डिस्टेंस हो, ये सब के बारे में अगर दिया गया हो तो वर्ब कैसा होगा, द वर्ब मस्ट बी सिंगल। इसको वर्ब प्लूरल नहीं मानते हैं, इसको वर्ब हम सिंगुलर क्यों मान लेते हैं, क्योंकि ये सर्टेन वेट, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, इस तरह का सर्टेन दिया जाता है फिक्स, इसलिए इसको माना जाता है हमेशा सिंगुलर। अब इसका एग्जांपल आप देखेंगे, या पहले स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, एग्जांपल भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देयर इज ₹5,000 टू पे, ठीक है, ऐसे दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 5,000 है दिया हुआ, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, इज सिंगुलर हो गया, क्योंकि अमाउंट आदि को कभी भी प्लूरल में हम नहीं रखते हैं। भले प्लूरल बहुत एक से ज्यादा है, लेकिन इसको माना जाता है एक फिक्स अमाउंट या एक डिस्टेंस रहता है, जैसे 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर्स भी रहेगा तो उसमें इज 10 किलोमीटर्स लिखना होगा। यहाँ पर इस तरह से प्लूरल नहीं लिखते हैं। चलिए अगला देखेंगे, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड से अगर दो नाउन जुड़ा रहे इन देयर सब्जेक्ट, देयर सेंटेंस लिख देंगे इसको, यानी देयर जैसा सेंटेंस जो है इसमें अगर एंड से दो नाउन जुड़ा रहे बट गिव या गिव्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सिंगुलर कंसेप्ट मान रहे हैं ना, बट गिव्स अ
सेंस ऑफ वननेस। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, सेंस ऑफ वननेस, अगर उसमें एकता का भाव को दिखा रहा हो तो उसे माना जाता है क्या, सिंगुलर। द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर रिफ्रेशमेंट। ये कैसे दिया हुआ है। अब यहाँ पर ब्रेड एंड बटर आया, आप कहेंगे कि एंड से जुड़ा हुआ है तो दो प्लूरल हो गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन नहीं आता है। ब्रेड और बटर का अस्तित्व ठीक है, ब्रेड अलग होता है बटर, लेकिन दोनों का जो हम यूज करते हैं, जब इसको हम खाते हैं, डिनर सफर कुछ भी किसी रूप में लेते हैं, तो ये दोनों मिला के लेते हैं। जैसे कहते हैं दाल भात, राइस एंड पल्स, तो ऐसा नहीं कि राइस अलग खा लेते हैं पल्स अलग खा लेते हैं, वो कंसेप्ट नहीं माना गया। भले कोई खा लेता हो तो अलग मैटर है, लेकिन इसको अलग अलग नहीं माना, दोनों को मिक्स करके आप यूज करते हैं। तो बटर क्या करते हैं, ब्रेड पर लगाते हैं, उसको एक साथ यूज होता है, इसलिए दोनों को मिला इसको सेंस ऑफ वननेस कहा गया, और इसीलिए इसको एक मान लिया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ देखिए आने वाला वर्ब हो गया सिंगुलर। ऐसे चलता है। चलिए आगे देखेंगे। इफ टू nouns come after their plus verb, यानी देयर के बाद verb और verb के बाद अगर दो नाउन आवे, and they have separate एग्जिस्टेंस, और दोनों का जो भी सब्जेक्ट यानी जो भी नाउन आ रहा है, ये दोनों का अपना अस्तित्व अलग अलग हो, एक न। जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा कि दोनों का अस्तित्व मिल जा रहा है, तो सेंस ऑफ वननेस हो गया। यहाँ पर दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो, देन द वर्ब मस्ट बी, यहाँ का वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ दो से जुड़ा हुआ है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। अब जैसे कहेंगे एग्जाम्पल में, देयर आर राम एंड श्याम फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए राम और श्याम है। तो यहाँ देख सकते हैं कि राम एक आया और एक श्याम है, ऐसा नहीं कि दोनों मिलके एक हो जाएगा। आप ये मत समझ लीजिएगा कि विष्णु का अवतार है तो राम श्याम तो एक ही है, वो सब मत सोचिएगा। दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, दोनों अलग युग में आए। और ऐसे तो मैं भगवान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ राम एक व्यक्ति है, आपका भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, श्याम कोई अलग व्यक्ति हो सकता है, तो वहाँ भगवान से मत जोड़िएगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दो व्यक्ति हो गया, तो यहाँ देखिए सिंगुलर एंड है प्लस ए सिंगुलर, तो दो सिंगुलर सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब हो गया। तो इस तरह से इसको देखना होगा, जब भी कभी दो नाउन या दो प्रोनाउन ही क्यों न रहे, यानी दो सब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगर दो सब्जेक्ट्स हो और दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो, तो उसको एक साथ मत समझेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सिंगुलर प्लस सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल, प्लूरल प्लस प्लूरल इक्वल टू प्लूरल, सिंगुलर प्लस प्लूरल इक्वल टू प्लूरल, प्लूरल प्लस सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल। यानी चारों तरह से देखेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा ऑलवेज प्लूरल। और इसलिए द कमिंग वर्ब हियर। अब यहाँ देखेंगे न्यू स्ट्रक्चर एक फिर यहाँ देयर का ही, जैसे देयर। अब देयर के बाद यहाँ क्या वर्ब आएगा तो बाद की चीज है, इसको हम वैकेंट रखते हैं, अभी इसको देखना होगा आगे। यहाँ पर फिर दे देते हैं। अब जैसे लिखा रहा है ए एंड प्लस एडजेक्टिव
फिर प्लस आ जाए, एंड फिर दिया रहे ए एंड, अब प्लस फिर दिया रहे एडजेक्टिव, अब प्लस नाउन। ये नाउन मान लीजिए कि सिंगुलर में रहे, क्योंकि ए और एन आ रहा है तो सिंगुलर में ही रहेगा, प्लूरल में तो रहेगा ही नहीं। इस तरह का स्ट्रक्चर है, समझिए इसको। जैसे कोई एग्जांपल इसमें आप देख लेंगे, देयर इस वैकेंट छोड़ते हैं इसको, इस तरह से देते हैं। देखिए, ये अ ब्लैक एंड अ रेड काउ, एक नाउन के लिए एक चीज हमेशा ध्यान देंगे आर्टिकल का कंसेप्ट में, कि सिंगल नाउन अगर हो तो उसके लिए आर्टिकल हमेशा सिंगल यानी एक बार लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नाउन के लिए आप 2 बार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बार देने का मतलब क्या हुआ, इसको समझेंगे। यहाँ पर ए ब्लैक और फिर करा अ रेड, एक काला और एक रेड गाय है, यानी 2 गाय हो गया, यानी 2 बार आया तो ये सिंगुलर प्लस सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल। यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो गया, तो यहाँ पर जब भी आएगा तो प्लूरल आएगा, यानी यहाँ पर आप लिख देते हैं प्लूरल वर्ब, ऐसे लिखते हैं। ये 2 बार आया इसलिए। अब इसी में फिर एक और देख लेंगे, देयर प्लस, या फिर वैकेंट छोड़ते हैं, प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ भी सिंगुलर में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर ए और एन आ रहा है, यानी किसी एक ही नाउन के बारे में बतला रहा है। अब यहाँ पर देखिए कैसे सेंटेंस आएगा, देयर अ ब्लैक एंड रेड, कुछ भी दे दे, काऊ डॉग जो आपको देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अ ब्लैक एंड रेड काऊ, यानी एक ही काऊ है जिसमें कलर ब्लैक भी कुछ है स्पॉट है और कुछ रेड का स्पॉट है, यानी दोनों का स्पॉट है, लेकिन काऊ कितना है? एक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का यूज एक बार किया गया है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज 2 बार किया गया, इसलिए 2 का हो गया। यहाँ भी देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। तो सिंगुलर प्लस सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल कंसेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार लिखा गया, इसलिए एक बार है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर सिंगुलर है, इज हो या वाज हो या है, जो उससे मतलब नहीं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बार आ रहा है, यानी ये हो गया सिंगुलर वर्ब। बस यही ध्यान में इसमें रखना होता है कि जब भी इस तरह से एंड से जुड़ा रहे तो आर्टिकल का भी वैल्यू है। आर्टिकल अगर दिया हुआ 2 बार तो 2 हो गया, एक बार तो 1 हो गया। जब 2 रहेगा इसका मतलब प्लूरल होगा, एक बार रहेगा इट मीन्स ऑलवेज सिंगुलर। तो ये दोनों कंडीशन को आपको देखना होगा। अब चलिए एच में आते हैं। देखिए कुछ कुछ फिर ऐसा कंडीशन आता है जैसे अदर आ गया, अनदर आ गया, ये दोनों कंडीशन आ सकता है। ये दोनों कंडीशन पर आप ध्यान देंगे। जैसे देयर प्लस, यहाँ पर वैकेंट छोड़िए, प्लस अदर आ गया, तो अदर के बाद हमेशा यहाँ प्लूरल नाउन का कंसेप्ट आ रहा है, प्लूरल नाउन हो गया। आगे कुछ भी रहे उसका मतलब हमको नहीं, यहाँ तक मेन देखना है हमको। अदर आने का मतलब है कि आप एक से ज्यादा के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि अदर प्लस प्लूरल नाउन कर रहा है ना, और आगे फिर कुछ भी रहे, अदर वर्ड्स कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इधर से मतलब हमको नहीं रहता है। यहाँ देखना रहता है कि वर्ब के जस्ट बाद कौन से क्या आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, देयर आर अदर बिल्डिंग्स इन दिस सिटी, ऐसे कर दिए। देखिए अब यहाँ पर आर किसके लिए आया? तो अदर बिल्डिंग्स के लिए आया। बिल्डिंग्स प्लूरल में है, ये प्लूरल हो गया। देखिए यहाँ एंटी डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन हमेशा एंटी,
अब देखिए एक और, यहाँ पर आप इसको प्लूरल कर देने से, सिंगुलर न है प्लूरल है, यहाँ पर लिख देंगे प्लूरल वर्ब। अब यहाँ देखिए देयर प्लस, फिर यहाँ पर ऐसे वैकेंट प्लेस अनदर कर देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि अनदर के साथ सिंगुलर आता है। कुछ स्पेशल कंडीशन आता है जहाँ प्लूरल होता है, लेकिन जनरली सब जगह सिंगुलर होता है। तो इसके बाद यहाँ आ जाएगा सिंगुलर नाउन। अदर से इधर से कोई मतलब नहीं, रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। अब इसको देखिए कलम, देयर इज अनदर मैन वेटिंग आउटसाइड, देखिए ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे कि अनदर आया, तो अनदर क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर। अनदर के साथ का नाउन भी सिंगुलर, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ वर्ब सिंगुलर हो गया। देखिए ऐसे यहाँ एंटी डायरेक्शन में चला, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं आप सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इंट्रोडक्टरी में देयर का मेन एप्लीकेशन है, इट में कुछ नहीं है। इट का देखिए कहीं भी यूज करिएगा, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जबकि इंट्रोडक्टरी वो भी कहलाता है, लेकिन इट में आप कहीं भी बनाना है तो इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होता। इट प्लस, और जब भी यहाँ लिखेंगे तो सिंगुलर वर्ब, इसलिए इट में कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगा। केवल देयर में ही होता है, क्योंकि देयर में बहुत सारे कंडीशंस है। और इस प्रकार से जितना टाइप्स था मैंने सभी टाइप को बता दिया है, और इसमें आशा करते हैं किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।